हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले एम्प्लॉय करड एपीआईज क्रिएट करना। और इसको क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे नोड.js, एक्सप्रेस.js एंड सुपरबेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय एम्प्लॉय करड एपीआईज। ओके, इसके अंदर मैं जाता हूँ और इसके अंदर मैं ओपन करूँगा कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद मैं कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कमांड एग्जीक्यूट करूंगा npm init -y। ये कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा package.json फाइल। उसके बाद मैं एग्जीक्यूट करूंगा npm install। npm install कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर हो जाएगा package.log.json फाइल क्रिएट। उसके बाद मुझे यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है npm install एक्सप्रेस लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है। साथ में पहले एक्सप्रेस लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद हमको एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल करना रहेगा जिसका नाम सुपाबेस है। तो आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हो npm इंस्टॉल सुपाबेस। तो सुपाबेस को इंस्टॉल करने के लिए क्या कमांड है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कमांड क्या है, npm इंस्टॉल @supabase/supabase -js। ये कमांड आपको एग्जीक्यूट करना है। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये कमांड क्या होगा, रन होगा और ये जो सुपाबेस लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो जाएगा। चलो हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसी फोल्डर को VS कोड के साथ ओपन कर लूँगा। तो VS कोड के साथ ओपन हो गया जहाँ पर हम लोग अपना कोड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोड करना। पहले मैं थोड़ा सा इसका स्क्रीन साइज बिग कर देता हूँ और हम लोग वन बाय वन कोड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, मॉडल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक यहाँ पर एक मॉडल्स फाइल क्रिएट कर लेते हैं। और मॉडल्स फाइल के अंदर हम लोग रखते हैं, जैसे कि मैं ये बनाऊंगा employee.js एक फाइल। ओके, यहाँ पर मैं क्रिएट करूंगा एक एम्प्लॉय क्लास। यहाँ पर मैंने एक एम्प्लॉय क्लास क्रिएट कर लिया। एम्प्लॉय क्लास क्रिएट करने के बाद इसमें मैं वो सारे फंक्शंस क्रिएट करूंगा जो मुझे रिक्वायर्ड है। ओके, जैसे कि मुझे एम्प्लॉय का डेटा क्रिएट करने के लिए फंक्शन चाहिए, फिर डेटा मॉडिफाई करने के लिए, फिर डेटा डिलीट करना है, या डेटा को रीड करना है, या फिर पर्टिकुलर डेटा को रीड करना है। तो ये सारे सबके लिए, ये सारे वर्क के लिए मुझे फंक्शंस क्रिएट करना है वन बाय वन। तो चलिए करते हैं हम लोग फंक्शंस क्रिएट। तो इन फंक्शंस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहला मैं लिखूंगा वॉइड फंक्शंस का नाम लिख लूंगा सबसे पहला। तो मैं तो जैसे कि सबसे पहला मैं क्रिएट करता हूँ क्रिएट फंक्शन, क्रिएट ही लिख लिया मैंने। अब क्रिएट करते समय मुझे क्या चाहिए, तो मुझे एम्प्लॉय का डेटा चाहिए रहेगा, मैंने एम्प्लॉय लिख लिया। ओके, क्रिएट करते समय मुझे ये चाहिए। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अपना सुपाबेस का लाइब्रेरी। ओके, तो सुपाबेस का लाइब्रेरी यूज़ करने के लिए हमको क्या लगेगा, सुपाबेस लगेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमको सुपाबेस चाहिए। तो सुपाबेस के लिए हम लोग पहले सेटअप कर लेते हैं। तो हम लोग एक और फाइल बनाएंगे और ये मैं फाइल मॉडल्स फोल्डर के बाहर बनाऊंगा। इसका नाम मैं रखूंगा db.js फाइल, db.js। ओके, तो db.js में हम लोग डेटाबेस सेटअप करेंगे। तो डेटाबेस सेटअप करने के लिए वी विल राइट कॉन्स्ट, यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट क्लाइंट इक्वल टू रिक्वायर, फिर ये लाइब्रेरी हम लोग लिख देंगे सुपाबेस, क्योंकि सुपाबेस से हम लोग ये निकाल रहे हैं क्रिएट क्लाइंट। ओके, सुपाबेस से आ रहा है ये। तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमको कुछ चीज़ें और चाहिए, जैसे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सुपाबेस API URL चाहिए, API URL ये मुझे चाहिए। अब सुपाबेस API URL चाहिए। उसके बाद मुझे चाहिए सुपाबेस एनोन की, सुपाबेस एनोन की चाहिए, एनोन की। ये दो चीज़ें मुझे चाहिए जिससे मैं कनेक्शन कर पाऊँ। ओके, अब इन्हीं दोनों चीज़ों को आप क्या करोगे, ये क्रिएट क्लाइंट ये जो हमने निकाला है इसके अंदर आप पास कर दोगे। ओके, तो किस तरीके से देखिए, हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट सुपाबेस इक्वल टू क्रिएट क्लाइंट, उसके अंदर आप पास कर दोगे सुपाबेस API URL और सुपाबेस एनोन की। ओके, उसके बाद आप बोलोगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू सुपाबेस, जिससे हम क्या कर पाएंगे, इस सुपाबेस को किसी अनदर फाइल में यूज़ कर पाएंगे। तो ये हमारा बेसिक चीज़ें इधर कंप्लीट हो गई। यहाँ पर मुझे सुपाबेस API URL डालना है और सुपाबेस एनोन की डालने का है, जो कि हम डाल देंगे।
अब यहाँ से मुझे सुपर बेस मिल गया, अब मैं इस सुपर बेस को यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लगा लूँगा सुपर बेस, तो इधर मैं लिख लूँगा कॉन्स्ट सुपर बेस इक्वल टू रिक्वायर, और डीबी फोल्डर के अंदर है। ओके, डीबी मतलब डीबी फाइल के अंदर है। तो डॉट डॉट लगा के जैसे कि मैं दो डॉट लगाता हूँ, तो मैं इस फोल्डर के बाहर गया, मॉडल्स फोल्डर के बाहर गया। अब इसके अंदर मुझे क्या मिल जाएगा, उसके बाद डीबी फाइल मिल जाएगा जहाँ से मैं सुपर बेस को यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा देखिए, तो मैं यहाँ पर दो चीज़ें लिखूंगा। जैसे कि सबसे पहला मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, यहाँ पर मुझे दो चीज़ें मिलेंगी, या तो मुझे मेरा डेटा मिलेगा या तो मुझे एरर मिलेगा, या तो डेटा या तो एरर। यहाँ पर मैं अवेट लगा के लिखूंगा क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सुपर बेस डॉट फ्रॉम, और फ्रॉम में मैं यहाँ पर अपने टेबल का नाम लिख दूंगा, जो भी मेरे टेबल का नाम होगा। तो मैं अभी टेबल का नाम इम्प्लॉय या इम्प्लॉयज रख के मैं चलता हूँ, ठीक है। तो इम्प्लॉयज हो गया, मेरे टेबल का नाम हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे इस टेबल के अंदर मुझे डेटा ऐड करना है। तो मैं इंसर्ट फंक्शन लगाऊंगा, इंसर्ट फंक्शन, और इंसर्ट फंक्शन मुझे क्या दे देगा, इम्प्लॉय दे देगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट लगा लूंगा, सिलेक्ट, जिससे मुझे सारा डेटा मिल जाएगा। ओके, मतलब जो डेटा मैंने ऐड किया वो डेटा मुझे ऐड होने के बाद मिल जाएगा यहाँ पर। ओके, तो अभी ये क्या है, मैंने यहाँ पर अवेट यूज़ किया, तो मुझे इसको असिंक बनाना पड़ेगा। ओके, असिंक बना दिया, और इसको मैं स्टैटिक भी बना लूँगा। ओके, तो मैं इसको स्टैटिक भी बना लूँगा, असिंक और स्टैटिक। आई थिंक ये जो स्टैटिक की वर्ड है ये मेरे को पहले लिखना पड़ेगा, पहले स्टैटिक पहले लिखो, असिंक बाद में लिखो। ओके, तो इस तरीके से मेरा ये हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, अगर एरर प्रेजेंट है तो मुझे एरर थ्रो करना है, अगर एरर नहीं है तब मुझे डेटा थ्रो करना है, मतलब डेटा रिटर्न करना है, याद रखना। अगर एरर है तो एरर दो, वरना डेटा दो, ये चीज़ रहेगी। तो जरा मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। ओके, यहाँ से इफ़ अगर एरर मिला तो हम बोलेंगे थ्रो न्यू एरर। तो एरर को थ्रो करना है, जिसमें हम लिखेंगे एरर डॉट मैसेज, और यहाँ पर हमने एरर को थ्रो कर दिया। अगर एरर नहीं है तो एल्स, एल्स में हम लिखेंगे रिटर्न डेटा, तो जो भी हमारा डेटा है वो रिटर्न हो जाए, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा एक फंक्शन कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग दूसरा फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग मॉडिफाई करेंगे। ओके, तो मैं लिखता हूँ स्टैटिक, उसके बाद असिंक, इसको भी असिंक बना के चलूंगा, और यहाँ पर लिखूंगा फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो ये फंक्शन का नाम मैंने लिख दिया, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट फंक्शन। ओके, अब ये क्या लेगा, ये दो चीजें लेगा, आईडी लेगा और डेटा लेगा। तो आईडी के बेसिस पर डेटा को मॉडिफाई करेगा। ओके, तो आईडी लेगा, आईडी के बेसिस पर डेटा को मॉडिफाई करना है। यहाँ पर भी मैं सेम चीजें लिखूंगा, मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, यहाँ पर भी हमको डेटा मिलेगा या फिर हमको एरर मिलेगा। फिर हम लोग इधर लगाएंगे अवेट और सुपर बेस डॉट फ्रॉम, और यहाँ पर एम्प्लॉयज, यहाँ पर हम लोग अभी डेटा मॉडिफाई करना है, थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। तो हम लोग यहाँ ये लिखने से हम टेबल तक पहुंच गए। अब टेबल के बाद मुझे डेटा मॉडिफाई करना है, तो क्या डेटा मॉडिफाई करना है वो रहना चाहिए। तो मैं इधर अपडेट फंक्शन का यूज करूंगा, अपडेट फंक्शन, अपडेट फंक्शन का यूज करूंगा। अपडेट में मैं अपना डेटा पास कर दूंगा, तो ये हमारा डेटा हो गया। डेटा के बाद आपको किसका डेटा मॉडिफाई करना है, किस इंप्लॉय का डेटा मॉडिफाई करना है, तो आपको इक्वल फंक्शन चलाना है, और इक्वल में आईडी के बेसिस पे मैच करवा लेंगे। आईडी के बेसिस पे हम क्या करवा लेंगे, मैच करवा लेंगे। तो आईडी के बेसिस पे मैच हो जाएगा। उसके बाद मैच होने के बाद उसका डेटा मॉडिफाई हो जाएगा, और मॉडिफाई होने के बाद मुझे वो सारा डेटा वापस चाहिए, तो सिलेक्ट स्टार लगा दूंगा। बट सिलेक्ट स्टार में मैं बोलूँगा बस सिंगल डेटा मुझे चाहिए, SINGL, सिंगल डेटा चाहिए मेरे को। ओके, तो जो मॉडिफाई किया बस वही डेटा मेरे को यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, इस तरीके से हो जाएगा मेरा। चलिए बढ़िया। अब यहाँ पर क्या है, अगर आपके पास एरर आता है तो एरर देंगे, वरना जो डेटा है वो दे देंगे। अभी यहाँ पर मैं कस्टम एरर दे दूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पर एरर देना चाहूँगा। अगर सपोज आईडी की हमने आईडी दिया है बराबर, अगर आईडी सपोज आईडी के बेसिस पे वो डेटा नहीं मिला, तो हम बोलेंगे इम्प्लॉय नॉट फाउंड, इम्प्लॉय नॉट फाउंड सेंड कर देंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया। या फिर मैं इसको थोड़ा कैपिटल में एकदम अच्छे से लिख लेता हूँ, इम्प्लॉय नॉट फाउंड,
एम्प्लॉय नहीं मिला। ओके, एम्प्लॉय नॉट फाउंड। तो ये हमारा सेकंड भी हो गया। अब मैं डिलीट के लिए ऐसे ही बना लूंगा, तो मैं लिखूंगा स्टैटिक असिंक फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट फंक्शन। ओके, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, यहाँ पर मैं आईडी ले लूंगा, आईडी के बेसिस पे मैं क्या करूंगा, डिलीट करवा दूंगा। तो वही, तो यहाँ पर हम लोग को डिलीट फंक्शन यूज करना रहेगा। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, यहाँ पर हमको दो चीजें मिलेंगी, डेटा मिलेगा और एरर मिलेगा। यहाँ पर मैं लगाता हूँ अवेट और फिर मैं लिखूंगा सुपर बेस डॉट फ्रॉम, और यहाँ पर मैं लिखूंगा एम्प्लॉयज। और अभी एम्प्लॉय यहाँ तक लिखने से मैं एम्प्लॉय टेबल तक पहुंच गया, मुझे डिलीट करना है तो मैं डिलीट फंक्शन का यूज करूंगा। तो ये डिलीट करवा देगा, बट किस एम्प्लॉय को डिलीट करना है, तो इक्वल फंक्शन से मैं मैच करवाऊंगा आईडी के बेसिस पर। तो आईडी के बेसिस पे मैंने मैच करवाया, ठीक है, मैच हो गया। फिर मैच होने के बाद मुझे वही डेटा रिटर्न कर दो जिसको आपने डिलीट किया है। तो मैंने लिखा सिलेक्ट और सिंगल। ओके, इस तरीके से वो हो गया। उसके बाद अगर सपोज आईडी के बेसिस पे हम करवा रहे हैं, अगर आईडी नहीं, आईडी के बेसिस पे एम्प्लॉय नहीं मिला तो एम्प्लॉय नॉट फाउंड, अदरवाइज जो भी डेटा हमको मिला वो डेटा रिटर्न कर देगा। तो ये हमारा हो गया फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट फंक्शन। अभी मुझे क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है जिसकी मदद से मैं सारा डेटा निकाल पाऊँ। ओके, ऑल डेटा मुझे चाहिए। तो मैं इधर लिखूंगा स्टैटिक असिंक, इसका नाम मैं दूंगा फाइंड फंक्शन, फाइंड ओनली फाइंड। ये क्या करेगा, सारा का सारा मुझे डेटा रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, यहाँ पर मुझे दो चीज़ें मिलेंगी, डेटा मिलेगा और एरर मिलेगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा अवेट, फिर सुपर बेस डॉट फ्रॉम एम्प्लॉयज, उतना लिखने से एम्प्लॉय टेबल तक पहुंच गया, और सिलेक्ट लिखने से सारा डेटा हमको मिल गया। अगर कोई एरर आएगा तो एरर, वरना जो भी डेटा मिला वो सेंड कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर फाइंड हो गया। अब एक और फंक्शन बनाना है फाइंड बाय आईडी, जिसकी मदद से मैं आईडी के बेसिस पर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा फेच कर पाऊँ, या पर्टिकुलर जब एम्प्लॉय का डेटा देखना होगा तो हम लोग ये वाला फंक्शन यूज कर लेंगे। ओके, तो मैं लिखूंगा स्टैटिक असिंक फाइंड बाय आईडी। तो आईडी लेना पड़ेगा, आईडी के बेसिस पे काम करना पड़ेगा मुझे। तो मैं इधर आईडी के बेसिस पे मैच करवाऊंगा। तो मैं इधर लिखूंगा कॉन्स्ट, यहाँ पर मुझे डेटा मिलेगा या फिर मुझे एरर मिलेगा। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा अवेट और लिख लूंगा सुपर बेस डॉट फ्रॉम और एम्प्लॉयज। फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए, आईडी के बेसिस पे मुझे डेटा चाहिए। तो मैं पहले सिलेक्ट लगा लूंगा जिससे मुझे सारा डेटा मिल जाएगा। उसके बाद मैं इक्वल के बेसिस पे, इक्वल जो फंक्शन है वो यूज करके आईडी के बेसिस पे मैच करवा लूंगा और सिंगल एंट्री में निकाल लूंगा इस तरीके से। देख लो, तो सबसे पहला मैंने लिखा सुपर बेस डॉट फ्रॉम, जिससे मैं एम्प्लॉयज टेबल तक पहुंच गया। उसके बाद लिखा सिलेक्ट, सारा डेटा आ जाएगा। इक्वल से मैंने मैच करवाया आईडी के बेसिस पर, तो जिसका आईडी मैच किया वो सिंगल डेटा मुझे रिटर्न हो जाएगा। तो सिंगल डेटा मेरे को इधर मिल जाएगा। अगर सपोज आईडी के बेसिस पे नहीं मिला तो हम बोलेंगे एम्प्लॉय नॉट फाउंड, अदरवाइज जो डेटा मिला वो हम सेंड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा सारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। ओके, तो सारा फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इधर मैं इधर लिख देता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स एम्प्लॉय, जिससे ये जो एम्प्लॉय क्लास मैंने क्रिएट किया मैं दूसरे फाइल में भी यूज कर पाऊँ। इसके बाद हम क्रिएट करेंगे राउट्स फोल्डर। अब मैं राउट्स फोल्डर यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, और मेरे को फोल्डर क्रिएट करना था, मैंने गलती से फाइल क्रिएट कर लिया, तो मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। मैंने डिलीट मार दिया। उसके बाद मैं इधर क्लिक किया, फोल्डर क्रिएट करता हूँ राउट्स फोल्डर, और इसमें एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ एम्प्लॉय राउटर। तो इसका नाम मैंने एम्प्लॉय राउटर डॉट जेएस दे दिया। अब मैं यहाँ पर एपीआईज क्रिएट करूँगा। तो एपीआईज क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कॉन्स्ट, फिर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट और एक्सप्रेस, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर, रिक्वायर एक्सप्रेस। ओके, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। और फिर आपको जो भी करना है वो आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक्सप्रेस लाइब्रेरी यूज़ किया है। उसके बाद मुझे अभी क्या करना है, सबसे पहले मुझे एपीआईज क्रिएट करने के लिए ना मुझे यहाँ पर एम्प्लॉयज मॉडल ये तो लगेगा, क्योंकि इसी के पास सारे फंक्शन है जिसकी मदद से मैं सुपर बेस से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ या सुपर बेस से ऑपरेशंस परफॉर्म कर पा रहा हूँ, बराबर। तो मुझे ये मॉडल के अंदर जो एम्प्लॉय है वो मुझे चाहिए। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, मुझे एम्प्लॉय चाहिए, किससे चाहिए, तो रिक्वायर मॉडल्स फोल्डर के अंदर जो एम्प्लॉय है वहां से मेरे को मिलेगा। उसके बाद और फिर मैं क्या करूँगा, एक्सप्रेस की मदद से मैं राउटर का एक इंस्टेंस क्रिएट कर लूँगा। उसके बाद मैं इसी राउटर की मदद से सारे एपीआईज क्रिएट करूँगा।
ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एपीआई होगा राउटर डॉट गेट, जिसकी मदद से मैं सारा डेटा फेच करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला मैं एक एपीआई बनाऊंगा जिसकी मदद से मैं सारा डेटा फेच कर पाऊँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा असिंक और इसके अंदर लिखूंगा मैं रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स, और इसके अंदर ट्राई कैच लगा लूंगा एरर हैंडलिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए। और उसी के अंदर कोड लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा देखो कॉन्स्ट इम्प्लॉय इज इक्वल टू अवेट इम्प्लॉय डॉट फाइंड फंक्शन। तो इम्प्लॉय जो क्लास है उसके अंदर जो फाइंड फंक्शन हमने क्रिएट किया है वो हम यूज करेंगे। ये हमको क्या देगा, सारा इम्प्लॉय का डेटा देगा जो हम रिटर्न कर देंगे। ओके, तो ये मैंने कोड ले लिया। अभी यहाँ पर क्या है कि हम लोग यहाँ पर भी रिस्पॉन्स, यहाँ पर जब एरर आएगा तो वो देंगे। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500, 500 मीन्स इंटरनल सर्वर एरर, और जेसन के फॉर्म में हम लोग मैसेज सेंड कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर इंस्टेड ऑफ एरर हम लोग लिखेंगे मैसेज, क्या मैसेज हमको मिल रहा है, तो एरर के अंदर जो भी मैसेज है। और यहाँ पर भी हम लोग स्टेटस सेंड करवाएंगे, स्टेटस कि क्या स्टेटस है, 200 स्टेटस मैं सेंड करवा दूंगा यहाँ से। ओके, तो यहाँ से 200 स्टेटस मैंने सेंड करवा दिया इस तरीके से। 200 मीन्स ओके स्टेटस, 500 मीन्स इंटरनल सर्वर एरर। तो यहाँ पर हमारा ये जो गेट और गेट वाला जो एपीआई था जो सारा डेटा रिटर्न करता है वो मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मुझे एक ऐसा एपीआई बनाना है जो मुझे पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा रिटर्न करके दे या रिटर्न करे। तो मैं लिखूंगा राउटर डॉट गेट, और पर्टिकुलर डेटा चाहिए तो मुझे आईडी बताना पड़ेगा, आईडी के बेसिस पे लेना है तो यहाँ पर आईडी लिखो। उसके बाद लिखो असिंक, उसके बाद यहाँ पर लिखो रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स। यहाँ पर मैं लगा लूंगा ट्राई कैच। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा अपना कोड। तो अभी कैसा है, मुझे पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा चाहिए तो उसके लिए हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था फाइंड बाय आईडी। ओके, फाइंड बाय आईडी में हमको क्या पास करना है, आईडी पास करना है। तो हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट मुझे चाहिए एम्प्लॉय का डेटा अवेट, यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय क्लास है उसमें एक फंक्शन है जिसका नाम है फाइंड बाय आईडी फंक्शन। उसके अंदर मुझे आईडी पास करना है, बट इसके अंदर आईडी कहाँ से पास करेंगे, तो ये जो आईडी है वो पास करना है। तो ओके, तो यहाँ पर हमने यूआरएल के अंदर आईडी ले रखा है। ओके, अब इस आईडी को मेरे को इसके अंदर एक्सेस करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी लिखना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी, इसने इम्प्लॉय का डेटा दे दिया। उसके बाद मैंने इसको रिस्पॉन्स में सेंड कर दिया, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन, जेसन में मैंने डेटा सेंड कर दिया। कुछ एरर आएगा तो एरर में हम लोग बोल देंगे 404। 404 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर मैं 404 ना सेंड करके मैं 500 ही कर दूंगा। इंटरनल सर्वर एरर जो भी मैसेज आएगा वो मैं सेंड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ओके, तो यहाँ से मेरा ये काम हो गया। अभी दूसरा मेरे को क्या करना है, क्रिएट। अभी मुझे सपोज इम्प्लॉय का डेटा क्रिएट करना है तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, राउटर डॉट पोस्ट। यहाँ पर मैं डेटा क्रिएट करने वाला हूँ। ओके, यहाँ पर मैं लिखूंगा असिंक, उसके बाद लिखूंगा रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स, यहाँ पर लगा लूंगा ट्राई कैच। अभी इसके अंदर देखते हैं कैसे क्रिएट करें। तो जो भी डेटा आ रहा है वो मुझे रिक्वेस्ट के अंदर आ रहा होगा, रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर। ओके, और इम्प्लॉय जो क्लास है उसके अंदर मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर रखा है जिसका नाम क्रिएट फंक्शन है। तो मैं लिख सकता हूँ इम्प्लॉय डॉट क्रिएट, और इसके अंदर मैं डेटा पास कर सकता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, या मुझे इम्प्लॉय का डेटा क्रिएट करके रिटर्न कर देगा जिसको मैं सेंड कर दूंगा। ओके, तो इधर मैंने लिख दिया कॉन्स्ट इम्प्लॉय इक्वल टू अवेट इम्प्लॉय डॉट क्रिएट, ओके, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो इम्प्लॉय क्लास के अंदर जो क्रिएट फंक्शन है उसके अंदर मैंने डेटा पास कर दिया। इसने मुझे क्या किया, डेटा क्रिएट, इम्प्लॉय का डेटा क्रिएट कर दिया। उसके बाद इम्प्लॉय का डेटा रिटर्न किया जिसको मैंने रिस्पॉन्स में सेंड कर दिया, वो भी स्टेटस 201 के साथ, मतलब क्रिएटेड स्टेटस के साथ। अगर एरर आएगा तो एरर मैसेज मैंने सेंड कर दिया यहाँ से। तो इस तरीके से क्रिएट वाला हो गया। उसके बाद हम लोग मॉडिफाई वाला करेंगे, जैसे मैं डेटा मॉडिफाई कर पाऊँ तो हम लिखेंगे राउटर डॉट पुट। यहाँ पर भी मुझे रिक्वायर्ड है आईडी की, तो मैं आईडी यहाँ पर ले लूँगा। यहाँ पर लिखूँगा मैं असिंक, उसके बाद रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स, यहाँ पर एरो और ट्राई कैच लगा लूँगा। अभी मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई करने के लिए मैं एक फंक्शन बना रखा था फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट फंक्शन, जिसके अंदर हमें दो चीज़ें पास करनी है, आईडी पास करना है और डेटा पास करना है। तो आईडी कहाँ से मिलेगा, आईडी यहाँ से मिलेगा, ये यूआरएल में हम लोग आईडी ले रहे हैं। तो आईडी को निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी, और डेटा कहाँ पर मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ओके, तो देखिए ये आपको लिखना है कॉन्स्ट इम्प्लॉय इक्वल टू अवेट, तो इम्प्लॉय क्लास उसके अंदर फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट फंक्शन, उसके अंदर हमको दो पैरामीटर पास करना है। फर्स्ट पैरामीटर आईडी होगा, तो आईडी कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी।
दूसरा पैरामीटर है बॉड डेटा। तो डेटा कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। और थर्ड पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास नहीं है। हमने जो फंक्शन क्रिएट किया उसमें बस टू पैरामीटर्स है, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी और डेटा। ओके, तो मिल गया। अभी डेटा मॉडिफाई होने के बाद हमको ये सेंड कर देंगे कि डेटा मॉडिफाई हो गया है। उसके बाद हमारे पास क्या एरर आएगा, तो एरर में ये एरर मैसेज सेंड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा मॉडिफाई वाला भी हो गया। अब बचा है लास्ट डिलीट। तो हम लोग डिलीट करेंगे तो हम लोग यूज़ करेंगे राउटर डॉट डिलीट। ओके, तो राउटर डॉट डिलीट, उसके अंदर भी आईडी ले लेंगे हम लोग और पैरामीटर रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास इसमें देखिए, तो राउटर डॉट डिलीट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आईडी ले लिए क्योंकि आईडी के बेसिस पे हमको डिलीट करना है। तो हमने लिखेंगे कॉन्स्ट एम्प्लॉय इक्वल टू अवेट। एम्प्लॉय क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन बना रखा है जिसका नाम है फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट फंक्शन। ओके, और उसके अंदर हमारे पास क्या है, हमने आईडी पास करना है। तो इस आईडी को निकालने के लिए ये जो यूआरएल में जो आईडी आ रहा है, इस आईडी को निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी, जिससे मुझे आईडी मिल गया। ओके, तो आईडी मिल गया, तो आईडी के बेसिस पे इसने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद वो डिलीटेड डेटा मुझे दे दिया, उसको मैंने रिस्पॉन्स में सेंड कर दिया। अगर कुछ एरर आएगा तो एरर मैसेज भी सेंड कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये एपीआई कंप्लीट हो गया। अब मैं लिख देंगे मॉडल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर। तो यहाँ पर हमारा एपीआई कंप्लीट हो चुका है। अभी हमको सर्वर क्रिएट करना है, तो सर्वर क्रिएट कर लेंगे। तो एक फाइल बनाता हूँ सर्वर डॉट जेएस। ओके, जहाँ पर हम अपना सर्वर सेटअप कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। उसके बाद यहाँ पर हमको राउटर चाहिए लगेगा, राउटर लगेगा हमको। तो राउटर लगा लेते हैं, एम्प्लॉय राउटर। राउटर मिल गया। उसके बाद एक्सप्रेस का एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे और इधर लिख देंगे ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। उसके बाद राउटर यूज़ करना पड़ेगा, तो ऐप डॉट यूज़। अब इधर हम लिख देंगे यहाँ पर एम्प्लॉयज़ होगा, एम्प्लॉयज़ स्लैश और एम्प्लॉय राउटर। तो जब हम लोग इस यूआरएल को हिट करेंगे, उसके अंदर से इस ये जो एपीआई हमने क्रिएट किया वो हिट होगा। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, हमको पोर्ट नंबर हम लोग लिखेंगे ऐप डॉट लिसन। ऐप डॉट लिसन, इसमें लिख देंगे 4000 हमारा पोर्ट नंबर है और एक कॉल बैक फंक्शन पास कर देंगे। तो जब भी हमारा सर्वर चलेगा तो ये मैसेज प्रिंट होगा, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000। तो ये हमारा कोड पूरा तरीके से कंप्लीट हो गया है। ओके, बट इसको रन करने से पहले हमको क्या चाहिए रहेगा, ये टेबल हमको सुपाबेस में क्रिएट करना है। एम्प्लॉइज नाम का एक टेबल क्रिएट करना है और साथ में हमको db.js में भी सेटअप करना है। यहाँ पर सुपाबेस एपीआई यूआरएल पास करना है और सुपाबेस एलोन की पास करना है। ओके, तो ये हमको करना जरूरी है, तभी हमारा काम होगा। तो चलिए करते हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोई भी मैं परप्लेक्सिटी एआई यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो आप कोई भी एआई यूज़ कर लो, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, चैट जीपीटी, डीपसीक, परप्लेक्सिटी, कोई भी एक एआई टूल ओपन कर लो और वहाँ पर लिखो गिव पोस्ट ग्री एसक्यूएल टेबल क्रिएट क्वेरी टू क्रिएट एम्प्लॉयज टेबल विथ फील्ड्स लाइक। और आपको जो भी फील्ड्स रखने हैं वो आप बता सकते हो, जैसे कि फील्ड्स की स्पेलिंग, फील्ड्स लाइक मैं आईडी ले लूँगा, आईडी चाहिए मेरे को, नेम चाहिए और यूज़र नेम चाहिए तो वो रख लो। आईडी, नेम, यूज़र नेम, ईमेल क्या है, रोल, डिपार्टमेंट क्या है, साथ में सैलरी। ओके, तो आईडी, नेम, यूज़र नेम, ईमेल, रोल, डिपार्टमेंट, सैलरी, ये फील्ड्स मुझे चाहिए। ओके, तो गिव पोस्टग्री एसक्यूएल टेबल क्रिएट क्वेरी टू क्रिएट एम्प्लॉयज टेबल विद फील्ड्स लाइक आईडी, नेम, यूज़र नेम, ईमेल, रोल, डिपार्टमेंट, सैलरी। तो ये मुझे सिंपल एसक्यूएल क्वेरी दे देगा जिसको मैं यूज़ करूँगा मेरे पोस्टग्री एसक्यूएल में। तो ये सिंपल सा है, देखो क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ नाम का टेबल क्रिएट करना है जिसमें फील्ड होगा आईडी जो कि प्राइमरी की होगा। ओके, नेम जो वेरकेर है, यूज़र नेम वेरकेर, ईमेल वेरकेर। तो ये सब नॉट नल है, मतलब आप ब्लैंक नहीं रख सकते। तो नेम नॉट नल है, यूज़र नेम है जो वेरकेर नॉट नल है, यूनिक भी होना चाहिए, मतलब ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता। ईमेल है जो वेरकेर नॉट नल और यूनिक, मतलब ये भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। रोल वेरकेर नॉट नल है
डिपार्टमेंट वेर केयर नॉट नल, और सैलरी न्यूमेरिक होना चाहिए, नंबर में होना चाहिए, और भी नॉट नल। ओके, तो यहाँ पर बता देता हूँ प्राइमरी की मतलब ये डुप्लीकेट, ये एक प्राइमरी की होगा जिसकी मदद से हम लोग जो भी हम लोग एंट्री करेंगे उस एंट्री को पर्टिकुलरली यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये आईडी हर एक एम्प्लॉय का यूनिक रहेगा। ओके, डिफरेंट रहेगा, डुप्लीकेट नहीं हो सकता। साथ में यूजर नेम भी यूनिक रहेगा, ईमेल भी यूनिक रहेगा। ओके, तो चलिए इसको बस सुपा बेस में हमको करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखो गूगल पे जाओगे, आपको लिखना है सुपा बेस। सुपा बेस लिखना है और सुपा बेस लिख के हिट कर देना है। तो ऐसा ही ये जो लिंक ओपन होगा सुपा बेस का, supabase.com, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पहले तो आपको साइन अप रजिस्टर कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। तो रजिस्टर लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा, डैशबोर्ड पे आपको जाना है। ओके, डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन एक क्रिएट करना है। तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लूंगा, इंजीनियर सूरज सानी करके। इंजीनियर सूरज सानी करके मैं एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको भी एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लेना है। ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो प्रोजेक्ट का नाम आपको जो भी देना है, जैसे कि मैं इम्प्लॉय क्रड एपीआईज दे देता हूँ प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर। ओके, अब इसको क्रिएट कर सकते हो आप। डेटाबेस का पासवर्ड भी देना जरूरी है। ठीक है, मैं डेटाबेस का पासवर्ड भी दे देता हूँ। तो मैंने पासवर्ड दे दिया। मैं इसको क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर देता हूँ। तो एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अभी आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाना है। प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर डेटा एपीआई मिलेगा, उसके अंदर जाना है। यहाँ पर आपको मिलेगा एपीआई यूआरएल, यही आपका सुपरबेस एपीआई यूआरएल है। ओके, तो इसको आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आकर आपको सुपरबेस एपीआई यूआरएल में इसको पेस्ट कर देना है। अभी आपको क्या चाहिए, सुपरबेस एनोन की चाहिए। सुपरबेस एनोन की के लिए आपको वापस प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर आपके पास एपीआई कीज का ऑप्शन होगा, इस पे जाना है। एपीआई कीज में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा लेगेसी एनोन, इस वाले पे क्लिक कर देना है। जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एनोन पब्लिक, यही आपका सुपरबेस एनोन की है। इसको पूरा कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा सुपरबेस एनोन की हो जाएगा। ओके, सुपरबेस एनोन की। तो हमने सुपरबेस एपीआई यूआरएल भी दे दिया, सुपरबेस एनोन की भी दे दिया। इधर का हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है, एम्प्लॉइज नाम का एक टेबल क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर जो मैंने क्वेरी जनरेट किया है वो क्वेरी में कॉपी कर लूंगा और वो क्वेरी में आऊँगा सुपरबेस के अंदर। और सुपरबेस में आपको आना है एसक्यूएल एडिटर के अंदर। एसक्यूएल एडिटर के अंदर आके आप इधर ये पेस्ट कर देने का और बस यहाँ पर रन कर देने का। इसको रन करने के बाद आपको एक ऐसा मैसेज मिल जाएगा सक्सेस का। सक्सेस का मैसेज मिल गया, मतलब ये टेबल क्रिएट हो गया है। अगर आपको ये टेबल देखना है तो टेबल एडिटर में चले जाने का। यहाँ पर आपको ये टेबल दिख जाएगा, एम्प्लॉइज नाम का टेबल है, ये आपका डेटा है। तो अभी ये ब्लैंक है, आप फील्ड्स देख सकते हो, आईडीए, नेम, यूजर नेम, ईमेल, रोल और डिपार्टमेंट, सैलरी है। अब इसको टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, थंडर क्लाइंट का यूज़ करूँगा। आप चाहे तो पोस्टमैन का भी यूज़ कर सकते हो। मैं थंडर क्लाइंट ओपन कर लेता हूँ। ओके, अगर आपके पास थंडर क्लाइंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंशंस में जाकर यहाँ पर थंडर क्लाइंट को इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आप लिखोगे थंडर क्लाइंट, थंडर क्लाइंट मिल जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लेना। ओके, तो थंडर क्लाइंट इंस्टॉल होने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। थंडर क्लाइंट इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर आपको ये आइकन मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करने का, न्यू रिक्वेस्ट करने का, यहाँ से आप थंडर क्लाइंट को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर से मैं क्या करता हूँ, ये हटाता हूँ। मेरा सर्वर तो वैसे रन नहीं हो रहा है, अभी तक मैंने सर्वर को स्टार्ट नहीं किया है। तो सर्वर को स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नोड सर्वर डॉट जेएस। नोड सर्वर डॉट जेएस आपको लिखना है, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है http://localhost:4000/employees। अब जरा हिट करके देखते हैं। तो टू स्टेटस 200 आ रहा है, ओके स्टेटस, और ब्लैंक आ रहा है, मतलब अभी कोई डेटा इसके अंदर नहीं है, मतलब हमारा जो एपीआई है सक्सेसफुली काम कर रहा है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, डेटा को क्रिएट करते हैं। तो डेटा को क्रिएट करने के लिए क्या, मैं इसी को बोलूँगा गिव 5 सैम्पल जेसन डेटा विदाउट आईडी फील्ड। तो आईडी फील्ड नहीं चाहिए क्योंकि आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, मतलब ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। ओके, क्योंकि वो सीरियल हमने रखा था, क्योंकि वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा।
तो गिव 5 सैंपल जेसन डेटा विदाउट आईडी फील्ड। ओके, तो ये मेरे को सिंपल सैंपल 5 जेसन डेटा दे देगा। तो ये सैंपल 5 जेसन डेटा है, तो मैं वन बाय वन डेटा यूज़ कर लूँगा। तो ये पहला एंट्री है, मैंने इसको कॉपी कर लिया यहाँ तक, और मैं गया थंडर क्लाइंट में। यहाँ पर से मैं चूज़ करूँगा पोस्ट, ये मेरा है। यहाँ पर मैं बॉडी में जाऊँगा, बॉडी में मैं यहाँ पर सेंड कर दूँगा। यहाँ पर मैंने इसको सेंड किया। सेंड करते ही तो यहाँ पर मैसेज आपको मिलेगा कि 201 क्रिएटेड, तो ये क्रिएट हो चुका है। ओके, तो क्रिएटेड हो गया। एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने एम्प्लॉय राउटर में एक और चीज़ मैसेज सेंड करवाते हैं सक्सेस में। जैसे कि अभी यहाँ पर सक्सेस हुआ ना, तो यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉयज़ का डेटा नहीं सेंड, हाँ सर इधर ठीक है, ये वाला तो सही है। जब क्रिएट हम कर रहे हैं तो क्रिएट में मैं एक और चीज़ करता हूँ, मैं यहाँ पर मैसेज भी सेंड करता हूँ। मैसेज होगा एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली। एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली के बाद मैं डेटा सेंड करूँगा। ओके, डेटा सेंड यहाँ से होगा। अभी यहाँ पर भी मैं सेम वही काम करूँगा। अपडेटेड में भी यहाँ पर मैसेज एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली, उसके बाद डेटा सेंड करूँगा। यहाँ पर भी वही डिलीटेड वाले में भी सेम काम, एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली, उसके बाद ये करूँगा मैं। ओके, तो हमको मैसेज भी मिलेगा जिससे समझ में आएगा कि हाँ सब कुछ मतलब हमारा वर्क हो गया है। तो इसको थोड़ा मैं सर्वर को बंद कर देता हूँ, क्लियर स्क्रीन, वापिस इसको रन करता हूँ। सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000। अभी मैं जाता हूँ, अभी मैं दूसरा डेटा सेव करता हूँ। ओके, सेकेंड एम्प्लॉय का डेटा, तो ये सेकेंड एम्प्लॉय मैंने लिया और मैंने सेकेंड एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पर डाला और इसको सेंड किया। लेट्स सी, एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली, और ये उसका डेटा हो गया। ओके, अभी तीसरा एम्प्लॉय ऐड करते हैं हम लोग। ये थर्ड एम्प्लॉय है, इसको मैंने लिया, इसको मैंने यहाँ पर रखा और सेंड किया। तो एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये थर्ड एम्प्लॉय हो गया। अब फोर्थ एम्प्लॉय लेते हैं, ये हमारा फोर्थ एम्प्लॉय हो गया। इसको मैंने लिया, यहाँ पर मैंने डाला, सेंड किया, ये फोर्थ एम्प्लॉय हो गया। अब एक फिफ्थ एम्प्लॉय करते हैं, इसको मैंने लिया, यहाँ पर मैंने इसको डाला और इसको सेंड किया, ये फिफ्थ एम्प्लॉय हो गया। ओके, तो ये सारा मेरा काम हो गया। ओके, 5 एम्प्लॉयज़ मैंने ऐड कर दिया। अभी सुपर बेस में जाके देख सकते हैं, ये सुपर बेस है। सुपर बेस में आ गया, देखो ये 5 डेटा हमारा आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, 1 2 3 4 5 डेटा, तो एंट्रीज तो हो गई हमारी। अब चाहे तो गेट एपीआई करके सारा का सारा डेटा सेंड देख सकते हो। गेट किया मैंने सारा डेटा, वन, तो एम्प्लॉय नंबर 1 2 3 4 5, तो 5 एम्प्लॉय का डेटा हमारे पास प्रेजेंट है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा आपको देखना है तो बस आईडी पास करना है। तो यहाँ पर लिख सकते हो आईडी नंबर 1, तो सिर्फ 1 का डेटा दिखेगा। अगर 2 का देखना है तो 2, आईडी नंबर 2 का डेटा दिखेगा। सपोज 22 डाल दिया तो क्या दिखेगा, 22 डाल दिया तो एम्प्लॉय डॉट फाउंड, एम्प्लॉय नहीं है। ओके, सपोज आपको डेटा मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले तो अब मैं पूरा डेटा देखता हूँ। पूरा डेटा देखा, सपोज आपको किसका इसका डेटा मॉडिफाई करना है, एम्प्लॉय नंबर 3 का, एम्प्लॉय नंबर 3 का डेटा मॉडिफाई करना है, तो मैंने ये डेटा यहाँ पर पास कर दिया। और सपोज इसका जो सैलरी है ना, उसको आपको क्या करना है, आपको कर देना है 85 इसका सैलरी कर देना है। ओके, यहाँ पर आईडी की रिक्वायरमेंट नहीं है अंदर, तो इसका आईडी नंबर 3 है। ओके, तो इसका सैलरी मैं 85 कर रहा हूँ, पहले 85,000 था, अभी मैं 85 कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं करूँगा मेथड में पुट, यहाँ पर मैं डालूंगा 3, आईडी नंबर 3 था इसका, देख सकते हो आईडी नंबर 3 है। अब जैसे मैं सेंड करूँगा तो ये डेटा मॉडिफाई हो जाएगा, इसका सैलरी हो जाएगा 85। ओके, अगर मैं गेट करूँगा अभी तो एम्प्लॉय नंबर 3 का, तो यहाँ पर भी आपको 85 मिलेगा। अगर मैं इसको हटा दूँ और मैं सारा डेटा रिटर्न देखूँ, तो जो एम्प्लॉय नंबर 3 है, यहाँ पर देखूँ 1 2, ये 4 5, 3 का इधर डेटा मॉडिफाई हो गया, इधर है। तो 3 में आप देख सकते हो इसका जो सैलरी है वो कितना है, 85 है। ओके, तो इसका सैलरी 85 हो चुका है। अभी सपोज मुझे इसको डिलीट मार देना है, तो डिलीट है, यहाँ पर मैं आईडी नंबर पास कर दूंगा और इसको डिलीट करवा दूंगा, एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर सपोज मैं वापस से डिलीट करने का ट्राई करूँ तो बोलेगा एम्प्लॉय नॉट फाउंड। अगर मैं गेट करने का ट्राई करूँ तो बोलेगा एम्प्लॉय नॉट फाउंड। ओके, अगर मैं हटा दूँ तो अभी एम्प्लॉय डिलीट हो चुका है। तो अभी आईडी नंबर 1 2 3 नहीं मिलेगा, 4 है 5 है, 3 नहीं है अभी, तो क्योंकि आईडी नंबर 3 हमने डिलीट कर दिया। तो हमने जो भी एपीआईज क्रिएट किए थे वो सक्सेसफुली यहाँ पर काम कर रहे हैं। ओके, तो चलिए मैं एक बार आपको पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने क्या क्या किया। ओके, सबसे पहला तो हमने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट किया एम्प्लॉय क्रेड एपीआईज। फिर उसके बाद हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया और कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट किया, जैसे कि npm init -y, जिससे पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट हुआ।
उसके बाद npm इंस्टॉल जिससे पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल क्रिएट हुआ। उसके बाद npm, उसके बाद हमने कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल किया था जैसे कि npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस लाइब्रेरी इंस्टॉल किया। उसके बाद हमने इंस्टॉल किया था npm इंस्टॉल @supabase स्लैश supabase -js, जिससे supabase का लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गया था। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने डेटाबेस को सेटअप किया, db.js फाइल क्रिएट किया और इसके अंदर हमने ये कोड लिखा था। ओके, तो हमने पहले क्रिएट क्लाइंट यूज़ किया supabase लाइब्रेरी से, हमने दो चीज़ें लगाई, supabase API URL supabase run की, और क्रिएट क्लाइंट का एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया जिसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया, जिससे हम इस सुपरबेस को दूसरे फाइल में भी यूज़ कर पाएँ। उसके बाद हमने मॉडल्स फोल्डर क्रिएट किया जिसमें employee.js फाइल क्रिएट किया, उसमें एम्प्लॉय क्लास क्रिएट किया, उसमें सारे फंक्शंस हमने क्रिएट कर लिए जैसे कि क्रिएट फंक्शन, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट फंक्शन, फाइंड बाय आईडी डिलीट फंक्शन, फाइंड फंक्शन, फाइंड बाय आईडी फंक्शन, जिससे हम लोग सारे एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी CRUD ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर पाए। और यहाँ पर ही हमने क्या लिखा है, सुपरबेस का जो कोड होता है वो भी हमने इधर ही लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद हमने राउट्स फोल्डर बनाया, उसमें एम्प्लॉय राउटर डॉट जेएस, यहाँ पर सारा एपीआईज क्रिएट किया हमने, जैसे कि ये एपीआई है सारा डेटा एम्प्लॉय का सारा डेटा फेच करने के लिए, ये एपीआई है एम्प्लॉय का पर्टिकुलर डेटा फेच करने के लिए, ये एपीआई है एम्प्लॉय का डेटा क्रिएट करने के लिए, ये एपीआई एम्प्लॉय का डेटा मॉडिफाई करने के लिए, ये एपीआई एम्प्लॉय का डेटा डिलीट करने के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई और इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया। फिर हमने सर्वर डॉट जेएस के अंदर से अपना सर्वर सेटअप किया, यहाँ पर एक्सप्रेस लाइब्रेरी यूज़ किया, राउटर यूज़ किया, एक्सप्रेस का एक इंस्टेंस क्रिएट किया, ये मिडलवेयर यूज़ किया और राउटर को इधर सेटअप कर दिया कि जब हम लोग स्लैश एम्प्लॉइज करेंगे तब जाकर ये एपीआई हिट होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर इसकी ज़रूरत है नहीं एक एक्स्ट्रा लाइन की। ओके, और यहाँ पर हमने अपने सर्वर को रन करवा दिया 4000 पोर्ट नंबर पे, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000। ओके, तो इस तरीके से हमने किया और सर्वर को स्टार्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमने लिखा बस नोड सर्वर डॉट जेएस, नोड सर्वर डॉट जेएस लिखते ही हमारा सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000 पे रन हो गया और जैसे हम रीड करते तो हमारा सारा डेटा इधर आ जाता है, देख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए, CRUD ऑपरेशंस। तो इस तरीके से हमने Node.js, Express.js एंड Supabase की मदद से हमने एम्प्लॉय CRUD एपीआईज क्रिएट कर लिया और CRUD ऑपरेशंस हमने परफॉर्म कर लिया और थंडर क्लाइंट में CRUD ऑपरेशंस का और CRUD एपीआईज का हमने टेस्टिंग भी कर लिया। हमने देख लिया कि यहाँ पर सारे फीचर्स CRUD ऑपरेशंस सारे काम कर रहे हैं, चाहे वो क्रिएट हो, चाहे वो मॉडिफाई हो, चाहे वो डिलीट हो, चाहे वो फेच ऑल डेटा हो या फिर गेट पर्टिकुलर डेटा हो, ये सारे एपीआईज यहाँ पर सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक आप इंजॉय करते रहिए कोडिंग जर्नी को। बाय फ्रेंड्स, इंजॉय द कोडिंग जर्नी।